नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले कूली और फूड ट्रॉली चलाने वाले कोरोना काल में संकट से जूझ रहे हैं। 22 मार्च से ट्रेनों के चक्के थमते ही फूड ट्रॉली और कूलियों की जिंदगी भी थम गई है। जीविका का साधन ट्रेन के चक्कों के साथ थम सा गया है। न्यूज 29 की टीम को देख 3 माह का दर्द छलक पड़ा। लाल कमीज और हाथ पर बिल्ला बने हुए यहाँ कूली ट्रेन के इंतजार में बैठे रहते थे। स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही तुरंत यात्रियों का सामान अपने कंधे पर और सर पर उठा लेना और अपनी मेहनत का पैसा सर झुकाकर ले लेना। कभी किसी साहब को गलत तरीके से जवाब नहीं देते। अक्सर कई फिल्मों में इनके व्यक्तित्व को दर्शाया भी गया है। कई बड़े अभिनेता कूली नाम की इस शख्सियत के कारण करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन आज सरकार ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया है। पिछले 3 माह के लॉकडाउन में कूलियों के लिए किसी की मदद का हाथ आगे नहीं आया। कोरोना वायरस की महामारी को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के कारण परिवहन के साधनों पर भी ब्रेक लगा हुआ है। कभी न थमने वाले रेल के पहिए भी थमे हुए हैं। यात्रियों से हमेशा गुलजार रहने वाले रेलवे स्टेशनों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इसका असर मुसाफिरों का बोझ उठाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालने वाले कूलियों पर भी साफ नजर आ रहा है। कूली भी अब संकट में है। मेहनत की कमाई को घर पर ले जाने वाले कूलियों के सामने भी अब 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा है। जिस इंदौर रेलवे स्टेशन पर कूलियों की भागदौड़ रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा है। न ही ट्रेन आ रही है और न ही कूली। इंदौर स्टेशन पर लगभग 48 कूली अपनी जिंदगी का समय बिता रहे हैं, जिसमें से अब मात्र 7 ही कूली स्टेशन पर नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन लगने के बाद से 4 महीनों से अब तक एक भी यात्री ट्रेन स्टेशन परिसर पर नहीं आए, जिसके कारण भूख, प्यास और घर चलाने की समस्या से परेशान यह कूली अपने गांव की ओर चल दिए। टीम ने पहुंचते ही देखा कि स्टेशन पूरी तरह से सूना पड़ा था। केवल साफ सफाई कर्मचारी ही नजर आ रहे हैं। कूली विश्राम गृह पर सन्नाटा पसरा पड़ा था। ताले पर चढ़ी धूल यह बता रही थी कि लगभग 3 माह से यहां कोई नहीं आया है। फूड स्टॉल संचालक और ट्रॉली चलाने वाले और कूली 2 जून की रोटी के लिए खाली स्टेशन पर दूर तक अपनी नजर दौड़ा रहे हैं। खाली पड़ी ट्रेनों को देखकर शायद यही सोच रहे हैं कि जिस ट्रेन में अब तक परिवार का भरण पोषण करने के लिए साथ दिया, आज वही ट्रेन पिछले 3 माह से खड़ी है। ट्रॉली संचालक और कूली बताते हैं कि इन दिनों खाने पीने की बहुत समस्या है। पहले कुछ कमा लेते थे, अब कभी कभार कोई नेता या रेलवे स्टाफ राशन और अनाज बांट देता है तो परिवार के लिए खाने का जुगाड़ हो जाता है। रेलवे स्टेशन पर कूली का काम कर अपना और बीवी बच्चों का पेट पालने वाले परवीन का कहना है कि खर्च घर का चलाना नामुमकिन हो गया है। अब बस सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यहां तक कि छोटे छोटे स्टेशनों से स्पेशल ट्रेनें शुरू कर दी गई, लेकिन इंदौर अब तक कोई ट्रेन नहीं मिली। इस दौरान कुछ यात्री भी हमारी न्यूज टीम को देखकर ट्रेनों का पता पूछने चले आए। अब तो यात्री भी इंदौर स्टेशन से ट्रेन चलने के इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल इस बेबसी को अब शायद इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने महसूस किया है। तभी तो रेल मंत्री से फोन पर चर्चा कर इंदौर स्टेशन से भी कुछ ट्रेनों को चलाने की मांग की गई है। हालांकि देखना होगा इंदौर स्टेशन से कब तक ट्रेनें चलती हैं और कब इन परेशान और बेबस कूली और स्टॉल ट्रॉली संचालकों की गाड़ी पटरी पर आती है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। अब ऐसे ही चल रहा है कि ट्रेन तो बंद है ही, और कहीं मजदूरी पे भी अगर जाना चाहें तो मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। जैसे तैसे घर पे ही समय बीत रहा है परेशानी में। शासन प्रशासन की तरफ से आप लोगों के लिए कोई सहयोग वगैरह नहीं, अभी शासन प्रशासन तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। आप कुछ शासन प्रशासन से कुछ मांग वगैरह कुछ? अब मांग तो यही है कि अब सबसे बड़ी बात यह, अगर जो ट्रेनों का बोला जा रहा है बार बार, मतलब क्या है कि भाई ये ट्रेन 12 तारीख से, अभी 12 जुलाई से चालू होने वाली थी। अब ऐसा लग नहीं रहा कि जो 12 जुलाई को ट्रेनें चालू होएं, तो अपन तो इसी उम्मीद में है कि अगर ट्रेन चलती हैं तो अपना गुजारा तो उसी में चलेगा जैसे भी। जी, ना तो हमारे घर कोई राशन कार्ड है, ना किसी प्रकार की सरकार से कोई मदद है, ना रेलवे से कोई मदद है। तो हम हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? हम 6-6, 7-7 आदमी घर में खाने वाले, बस छोटे छोटे बच्चे हैं 10-10, 12-12 साल के।
अब उनको तो काम पे नहीं भेज सकते। अब हमको भी काम सिटी में मिल नहीं रहा है, कोई वजन वाला काम क्या है क्या नहीं। वजन वाला 12-12 घंटे काम करा रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं, 12 घंटे तक काम करो आप। तो आप क्या चाहते हैं, राशन कार्ड आपको हमारा कोई राशन कार्ड वगैरह बन जाए तो हमको सरकार की तरफ से यही मदद बहुत है कि यार राशन कार्ड है, चलो अपन ऐसे ही मिल जाएगा सर, राशन तो मिलेगा, कम से कम पैसे में मिलेगा। यूँ 300 रुपये 400 रुपये का 10 किलो आटा आ रहा 300 रुपये का। अब हम 4 महीने से फ्री बैठे हैं, तो 4 महीने से फ्री बैठे हैं तो राशन भी बाज़ार से ही लाना, सभी बाज़ार से लाना, एक एक चीज़ बाज़ार से लाना पड़ता है। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।